सो हेलो, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज सिद्धांत जैन और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किसकी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 की बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 की तो हमने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। एक लेक्चर में हमने थ्योरी कंप्लीट करी थी 8.1 एक्सरसाइज के रेशियोज के बारे में जाना था। सेकंड जो मैंने कल वीडियो डाली थी, मतलब एक आध दिन पहले, उसमें क्या कहते हैं हमने 8.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स प्लस सारे क्वेश्चंस वो डिस्कस करे थे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 3 उसके आगे की बात करने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो पहले हम पहली क्लासेस का रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। और फिर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जैसे 0, 90, 30, ये सब जो 2 4 5 एंगल्स होते हैं, इनके बारे में स्पेसिफिक एंगल्स जो होते हैं इनकी वैल्यूज देखेंगे हम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन देखते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या कहते हैं, जब हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें हमने ज़्यादा तो खास कुछ चीज़ पढ़ी नहीं थी। हाँ, एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे मान लो अगर मेरे पास जैसे मेरे पास मान लो अगर साइन थीटा है, वो मेरे पास क्या है, 4/5 है। साइन थीटा 4/5 है। तो अगर जब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, अगर मान लो मैंने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा, ये मैंने एंगल थीटा मान लिया। 4/5 का क्या मतलब है साइन थीटा का, ये परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे हाइपोटेन्यूस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ये। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे इसे बीसी को, तो बीसी का किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट किसका, एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा ये। अब बीसी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस में हमारे पास जो आएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब यही गलती है, हमने यहाँ पे क्या गलती करी, यहाँ पे हमें इसे लेना है के, हमें इसे के लेट करके करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पास एक रेशियोज है। जब हम इनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में मानेंगे तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व by taking a positive multiple, a positive number के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वरना इस चीज के क्या कर देंगे, नंबर कर जाते हैं इस चीज के। ठीक है, ऐसे कोई भी रेशियोज होते हैं। इसके बाद आप क्या कहते हैं, जब आपने तीनों साइड्स निकाल ली, हमें सबसे पहले अगर 2 साइड्स दी होती है, तीनों साइड्स निकालनी होती है, उसके बाद आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे क्या, कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या आ जाएगा, 3 के, हाइपोटेन्यूस 5 के, जो कि अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 3/5, एंड सो ऑन। ये हमने पढ़ा था। तो ये सब रिवीजन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में बस थोड़ा सा क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में बस क्वेश्चंस देखे थे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आज का क्या है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा होमवर्क डिस्कशन करते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में आपको 2 4 होमवर्क दिए थे ट्राई करने के लिए। उसे आप देखते हैं क्या लगता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी बी, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है। एंगल ए ये वाला हो गया, एंगल बी ये वाला हो गया। सोल्यूशन क्या है इसका, मैं इसमें एक ही केस लेके सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा केस जो 2 ट्राइंगल्स वाला होता है वो आप एग्जांपल 2 से मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। मैं आप फिलहाल एक ही केस लेके कर रहा हूँ। व्हेन बोथ एंगल्स व्हेन बोथ एंगल्स आर इन सेम ट्राइंगल, जब दोनों एंगल्स एक ही ट्राइंगल में है, तो हमारे पास क्या है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। ये हमें गिवन है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, जो ये है मेरे पास, ये वाला जो एंगल ए है, तो कॉस ए होगा क्या मेरे पास, बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे मेरे पास, ए सी, और मेरे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी। सेम फॉर कॉस बी, क्या है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा ये भी। अब कॉस बी के लिए बेस क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। तो बस यहाँ पे आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या आ गया, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ये आपके पास क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास, एक कंडीशन आ गई है हमारे पास। अब आपको पता, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर बराबर है, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट। ये हमारे पास एक, आपको पता ही है ये चीज, कि इक्वल साइड्स के इक्वल अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ये हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें और क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। तो अगर मैं मान लो यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालूं या क्यू आर की वैल्यू निकालूं, क्यू आर क्या हो जाएगा 25, एक सेकेंड, 25 माइनस पी आर, ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन। अब यहाँ से अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, भाई वही बात है, इसमें हमें मेनली पाइथागोरस थ्योरम से आपके सारे क्वेश्चंस बेसिकली हो सकते हैं। वही बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं देखूंगा, क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर जो होगा, क्यू आर का स्क्वायर जो होगा, दोनों का सम किसके बराबर होगा, पी आर के स्क्वायर के। पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। क्यू आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी आर का होल स्क्वायर। इसे अब आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये मैंने कैसे लिखा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे मैंने। ये क्या हो गया 650 माइनस 50 पी आर इज इक्वल्स टू 0। तो 650 इक्वल्स टू 50 पी आर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगर आप देखोगे 13 डिग्री आ गई। पी आर कितना सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर आ गया। पी आर आपके पास 13 सेंटीमीटर आ गया। जब पी आर 13 सेंटीमीटर आ गया, पुट इट इन वन, अगर हम वन में पुट करेंगे तो आपके पास क्यू आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 12। 12 सेंटीमीटर आपके पास क्यू आर आ गया। अब आपके पास तीनों साइड्स आई गई हैं। अब आपको इससे जो जो पूछा है आप निकाल सकते हैं। जैसे हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे साइन पी कॉस पी ये सब पूछा है। पी हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, ये वाला पी, तो हमारे पास यही एंगल हो गया। तो साइन पी कितना हो गया मेरे पास, साइन पी हो जाएगा मेरे पास क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना है 13। ऐसे ही कॉस पी कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस पी हो जाएगा आपके पास पी क्यू अपॉन पी आर दैट इज 5/13। और टेन पी कितना हो जाएगा आपके पास, पी क्यू बाई क्यू आर दैट इज वॉट 5/12। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आ गया क्या आंसर। यही मेरे पास है इसका आंसर। यही हमारे एफ एन एफ है आंसर। ये हो गया हमारे पास क्या आंसर। ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं वैसे इनमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। अच्छा ये वाला ना मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक तरीका जब मैं आपको एंगल्स के बारे में सिखा दूंगा उसके बाद। अभी फिलहाल आप देखो, अगर आपके पास टेन है और 1/10 है गिवन है 2 के बराबर, तो हमें टेन स्क्वायर है, बस 1/10 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, तो कुछ कुछ ये वाला जो है ना, ये मतलब कुछ कुछ ये इसका स्क्वायर से मिलता जुलता लग रहा है। अगर मैं काम करूं, अगर मैं इसमें बोथ साइड स्क्वायर करके देखूं, अगर मैं स्क्वायरिंग करूं बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करके देखूं, जैसे 10a प्लस 1/10a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा, प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 10a इंटू 1/10a, ए इंटू बी होता है क्योंकि 2ab इक्वल्स टू 4। अगर आप देखोगे यहाँ से 10 से 10 कट गया, हाँ तो देखो हमारे पास यही तो वैल्यू आ गई क्या, 10 स्क्वायर a प्लस 1/10 स्क्वायर a प्लस 2 इक्वल्स टू 4। सो 10 स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू व्हाट 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। इसमें बस मुझे कैसे पता चला मुझे दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे हिंट मिला। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रखी है। अगर इसका स्क्वायर मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि स्क्वायरिंग करके देखनी चाहिए, उस हिसाब से हुआ। इसका एक तरीका और है, एंगल्स की मदद से होता है, वो मैं आज आपको सिखाता हूँ, तो उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है हमें, स्पेसिफिक एंगल्स के कुछ। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले देखते हैं 45 डिग्री का। मान लो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी,
ये एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर मान लो यहाँ पे कि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। क्यों? अरे अगर ये 90 डिग्री है और एक 45 डिग्री है तो आपको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर 95 45 तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है अगर मेरे पास ये एंगल्स 45 दोनों इक्वल्स हैं तो मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C के बराबर है, ईच 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ए बी बराबर बी सी भी है। क्यों? वही बात, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड अपोजिट टू इट, इस वजह से ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे अगर ए बी और बी सी बराबर है, लेट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू एक्स, मैंने इसे एक्सलेट कर लिया, इसे और एक्सलेट कर लिया दोनों को। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अब आप पीजीटी लगाओगे, क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गया आपके पास x√2। करके देख लेना ये कैसे हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, जब रूट करोगे बोथ द साइड तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी x√2। अब जब AC की वैल्यू आ गई आपके पास, BC की भी वैल्यू आ गई, AB की भी वैल्यू आ गई, बस तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, जैसे मान लो अब साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, चाहे ये वाला एंगल ले लो, चाहे ए एंगल ले लो, चाहे सी एंगल ले लो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है x√2, तो साइन 45 कितना आ गया 1/√2। जब साइन 45 1/√2 आ गया तो cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है x, पर हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास x√2, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/√2। सेम tan a कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन x, ये कितना आ गया 1। ऐसे ही कॉट ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी x अपॉन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 1। अब आपके पास आता है क्या कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो x√2 एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास √2। सेम फॉर सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस x√2 अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू व्हाट √2। तो हमने देखो तो हम 45 डिग्री के हमने ये सारे एंगल्स निकाल लिए, ये आपको याद भी रखना है, आखिर में आपको टेबल दूंगा, आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। बट ये देखो ये एक तरह से हमारा क्या है, ये एक तरह से हम प्रूफ कर रहे हैं एक तरह से हम कि 45 डिग्री की वैल्यू कैसे होती है, हमारे पास क्या क्या एंगल्स निकलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जैसे हमने ये 45 डिग्री का आया, थोड़ा सा इसे एक बार रिपीट पे सुनना, समझ आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर अब हम देखें तो अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी, मैं यहाँ पे डी को एक परपेंडिकुलर लेता हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर लिया, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, दोनों एंगल 60 डिग्री है। अच्छा एक बात देखो, जब ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा, पता ही होगा आपको कैसे हो जाएगा, ये तो बच्चों वाली चीज है। कितना हो जाएगा ये आपके पास 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास। तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी एंड ड्रॉ perpendicular to BC from A, that is AD। हमने AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा BC पे A से लेके, तो जब हमारे पास ये 90 डिग्री है 60 डिग्री है, मेरे पास क्या आ गया 30 डिग्री ये आ जाएगा। अब एक बात देखो, अगर आप एक बात देखोगे, अगर मैं दो ट्राइंगल्स लूँ, अगर मैं ट्राइंगल ADB और एंड ट्राइंगल ADC देखूं, तो इसमें AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, दोनों साइड कॉमन है एक दूसरे ट्राइंगल्स में। अच्छा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये भी इक्वल होती हैं, और एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, क्यों, ईच 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो ट्राइंगल ए डी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो बी डी है वो सी डी के बराबर आ जाएगा, क्यों, सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होता है हमारे पास,
तो बी डी और सी डी बराबर आ गए। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक लेट कर लेता हूँ। लेट साइड ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी को मैं अगर 2x ले लूँ, अब 2x ही क्यों लिया, मैं 2x ही क्यों ले रहा हूँ, आप पूछोगे 2x ही क्यों। 2x इस वजह से, अगर मैं इसे 2x लूंगा तो बी डी और बराबर डी सी वो x के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसे x लेता हूँ तो ये x/2 होता है, जो थोड़ा सा फ्रैक्शन में खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता खैर, बट थोड़ा सा अजीब लगता है मैं फ्रैक्शंस में खेलना। इसलिए मैंने सीधा सीधा क्या करा, मैंने साइड्स को ही 2x ले लिया, तो मेरे पास बी डी और डी सी है, मेरे पास x हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी डी में 60 डिग्री की बात करूं, फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये मेरे पास x आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया 2x। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप ये वाली साइड निकालेंगे, ये वाली साइड, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास साइड, तो ये आ जाएगी आपके पास x√3। अब वो कैसा है, चलो मैं वो भी निकाल के दिखाता हूँ बाय पाइथागोरस पीजीटी से। क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल, एक सेकेंड कुछ गलती होगी, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के। ठीक है, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। तो ए डी कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा x√3 अगर आप सॉल्व करके देखोगे। अब ये मेरे पास जब x√3 आ ही गया, तो ये भी x√3, ये भी x, ये भी 2x, सारी चीजें आ गई मेरे पास। अब थीटा 60 डिग्री के लिए अगर मैं देखूंगा तो साइन 60 कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी विच इज वॉट √3x अपॉन 2x। तो ये कितना आ गया √3/2, ये मेरे पास 60 डिग्री के लिए आ गया। ऐसे ही cos 60 कितना हो जाएगा मेरे पास, बी डी अपॉन ए बी विच इज वॉट x अपॉन 2x। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, मेरे पास cos 60 भी आ गया। अब अगर मैं tan 60 की बात करूंगा तो tan 60 कितना आ जाएगा मेरे पास, tan 60 आ जाएगा मेरे पास ए डी अपॉन बी डी विच इज वॉट x√3 अपॉन x विच इज वॉट इक्वल्स टू √3। ये आ गया मेरे पास। सेम मेरे पास cosec 60 कितना आ जाएगा, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री आ जाएगा मेरे पास कितना, साइन का खैर वो तो साइन का उल्टा होता है 2/√3। सेम ऐसे ही sec 60 कितना आ जाएगा मेरे पास 2, और मेरे पास cot 60 कितना आ जाएगा मेरे पास 1/√3। ये सारे एंगल्स मैंने निकाल दिए। अब ऐसे ही आप यहाँ से क्या कहते हैं 30 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको 30 डिग्री के लिए भी निकाल के दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक सेक्शन में आता हूँ 30 डिग्री के लिए। ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री के लिए कोई एक वो बनाऊँ कि ऐसे निकलेगा, जैसे मान लो ये फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए क्या होगा मेरे पास, तो साइन 30 जो होगा वो हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी विच इज वॉट एक्स अपॉन 2x विच इज इक्वल्स टू वॉट 1/2। 1/2 ये आ गया। ऐसे ही मेरे पास cos 30 आ जाएगा, cos 30 हो जाएगा क्या, x√3 अपॉन 2x विच इज वॉट √3/2। सेम tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा मेरे पास x/x√3 विच इज इक्वल्स टू 1/√3। सेम ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे साइन का, तो cosec 30 आ जाएगा 2, sec 30 आ जाएगा 2/√3, एंड हमारे पास cot 30 आ जाएगा वॉट √3। ये मैंने सारी चीजें निकाल दी, मैंने 30 डिग्री के लिए सारे रेशियो निकाल दिए, मैंने 60 डिग्री के लिए भी सारे रेशियो निकाल दिए। ठीक है, ये वैसे प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको थोड़ा सा हाँ अगले चैप्टर में एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री में काम में आ सकते हैं थोड़े बहुत, पर इतने ज्यादा वो नहीं है, बस फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रूफ्स हैं इनके एक तरह से। ठीक है, अब एक बार आप दोबारा देख लेना इन सब चीजों को जो जो मैंने बता दिया। अब चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला समझने की बात है, बहुत अच्छी बात है समझने की। देखो कैसे, मान लो 0 डिग्री का मुझे प्रूफ करना है। पहले तो ये समझो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ए सी बी, ए सी बी एक ट्राइंगल है जो यहाँ पे राइट एंगल है, और मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री का क्या मतलब है, देखो 0 डिग्री का मतलब ये है, ये वाला जो एंगल है ये बिल्कुल मतलब जीरो, मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाए खत्म, ये मतलब जीरो हो जाए, पूरा जीरो। खत्म कैसे, देखो ये वाली जो ए सी है ये घटते 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 बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब
ए बिल्कुल चिपक जाए, जमीन से चिपक जाए, बिल्कुल जमीन से चिपक जाए, तब हमारे पास वो हो जाएगा क्या, एंगल जीरो हो जाएगा। अब जब जमीन से चिपकेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे पास ये वाली लेंथ देखोगे तो ये वाली लेंथ कम होती जा रही है, बीसी मेरे पास कम होता जा रहा है, बीसी बीसी ये जो हमारे पास है ये कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एट जीरो डिग्री, एट जीरो डिग्री ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, जब एंगल ए जीरो डिग्री पे होगा तो बीसी जो साइड होगी वो नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगी, मतलब नियरली इक्वल मतलब बहुत अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होती है तो हम उसे यहाँ पे आपके लिए 10th क्लास तक के लिए क्या कह देते हैं, हम उसे लगभग लगभग इक्वल टू जीरो ही कह देते हैं। होगी नहीं इक्वल पूरी जीरो, मतलब एक तरह से तो थोड़ा सा वो होगा, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो ही हो जाएगी। और जो मेरे पास ए सी होगी, जो इसकी मेरे पास वो होगी हाइपोटनियस होगी, वो ए बी के बराबर हो जाएगी लगभग लगभग, अप्रोक्स अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हो जाएगी अप्रोक्स। इसका मतलब हम उसे एक तरह से यही ले लेंगे, ए बी और बी सी को बराबर ही लेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे अब अगर मैं साइन जीरो डिग्री निकालूंगा तो साइन जीरो डिग्री इस वाले ट्रायंगल में होगा क्या, वैसे तो बी सी अपॉन ए सी होता, बट बी सी तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो ये क्या आ गया मेरे पास जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। ऐसे ही कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है मेरे पास, ए बी अपॉन ए सी होता। अब ए बी और ए सी तो लगभग लगभग बराबर है, इसका मतलब इसे मैं ए सी अपॉन ए सी भी लिख दूंगा तो ये लगभग लगभग वन के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही टेन जीरो क्या हो जाएगा, टेन जीरो होता मेरे पास बी सी अपॉन बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी अपॉन ए बी सी तो हमारे पास क्या है, जीरो ही है, तो ये भी क्या आ जाता है जीरो। अब जो हमारे पास आएगा कोसेक जीरो, कॉसेक जीरो हो जाएगा मेरे पास क्या, ए सी अपॉन बी सी। अब ये नीचे वाला जब जीरो है तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, एक तरह से इनफाइनाइट चले जाएगा। क्यों, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो के बाद जो अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, डिफाइंड ही नहीं होता। सेम फॉर सेक, सेक जीरो डिग्री क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका उल्टा होता है वन ही आ जाएगा वो, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉट जीरो डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट जीरो डिग्री भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी अपॉन बी सी, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से हमने जीरो डिग्री की बात समझी कि जीरो डिग्री का मतलब क्या है। इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास जो ये हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास घटते 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 ए बी के बराबर हो जाएगी, समझ रहे हो आप। तो ये एक तरह से हमने यहाँ पे जीरो डिग्री की बात करी है हमने थोड़ी सी, कि जीरो डिग्री पे वैल्यूज कैसे निकल सकती हैं, ठीक है। ऐसे अब 90 डिग्री के लिए बात करते हैं। अब 90 डिग्री का मतलब सोचो कि 90 डिग्री का क्या मतलब है। 90 डिग्री का मतलब वही, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे वही ट्राइंगल्स हैं क्या, ए बी सी, ये तीन ट्राइंगल्स, मतलब ए बी सी वही ट्राइंगल है। 90 डिग्री का क्या मतलब है, जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाए। अब एक ट्राइंगल में एक बात समझो, किसी भी एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते, फिर वो ट्राइंगल ही नहीं बचने का, लाइन से पैरेलल हो जाएंगी। हमने क्या करा, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसे हम इतना क्लोज ले गए ए बी के, ए बी के, ए बी के, हम इतना क्लोज ले गए कि हमारे पास जो ये स्ट्रेट लाइन बन गई एक तरह से, ये हमारे पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यहाँ पे एंगल ए बी 90 डिग्री के बराबर हो गया लगभग लगभग, लगभग लगभग एंगल ए उसके बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, जो हमारे पास ए बी लेंथ थी वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गई, और जो बी सी था और जो हमारे पास क्या था ए सी, वो लगभग लगभग बराबर हो गया, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया। अप्रोक्स का मतलब हमें यहाँ पे इक्वल ही लेना है एक तरह से। क्यों क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि देखोगे तो ए पॉइंट को एक तरह से मैंने बी से मिला दिया, जब मैंने बी से ही मिला दिया इसे, तो ए बी तो एक तरह से जीरो होगी, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बचा, और ए सी और ए बी सी हमारे पास लगभग लगभग बराबर हो गई। अब यहाँ से अगर मैं साइन 90 डिग्री निकालूंगा, तो अगर ए को मान रहे हैं हम 90 डिग्री, याद रखना ए को लेके, तो वो क्या होता मेरे पास, बी सी अपॉन ए सी होता, बी सी और ए सी, और ये लगभग दोनों आपस में बराबर है, तो इसे मैं ए सी अपॉन ए सी लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाता वन। ऐसे ही cos 90 क्या होता है मेरे पास, ए बी अपॉन ए सी होता, और ए बी मेरे पास क्या आ गया, ये तो जीरो हो गया मेरे पास, तो आंसर क्या आ जाता जीरो। ऐसे ही मेरे पास टेन 90, टेन 90 क्या होता है मेरे पास, टेन 90 होता है मेरे पास बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी होता है मेरे पास, तो ये भी क्या आ जाता है मेरे पास, ए बी तो अगर तुम देखोगे तो क्या है, जीरो है, तो ये क्या आ जाता, नॉट डिफाइंड, ये क्या आ जाता, नॉट डिफाइंड, समझे। ऐसे ही मेरे पास कोसेक 90 कितना हो जाता, कोसेक सी ओ एस ई सी, कोसेक 90 डिग्री भी क्या आ जाता, वन। सेक 90 डिग्री क्या आ जाता मेरे पास, नॉट डिफाइंड,
और कॉट 90 डिग्री कैसा आ जाता, देखो कॉट 90 कैसा आता मेरे पास, कॉट 90 होता मेरे पास ए बी अपॉन बी सी, तो ये भी क्या आ जाता लग मेरे पास 0। समझे? तो एक तरह से हमने 90 डिग्री के लिए भी प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करा हमने 90 डिग्री के लिए? ऐसे प्रूफ करे कि हमने ए वाले पॉइंट को बी से इतना मिला दिया कि लगभग लगभग वो स्ट्रेट लाइन बन गई, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। हमने 90 डिग्री के लिए ऐसे प्रूफ किया। और 0 डिग्री के लिए हमने क्या करा था, 0 डिग्री के लिए हमने क्या करा था, सी वाले पॉइंट को बी से मिला दिया था। तो ये वाला जो ये था, ये एंगल कम होते 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 लगभग 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 0 डिग्री बन गया था। समझे? आई होप आपको ये चीज समझ आई हो कि 0 90 डिग्री का कैसे कराओ। अच्छा, इसे याद करने की सिंपल ट्रिक है, ये वाली टेबल जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। मैंने सारे आपको निकाल के दिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज याद रखनी है। ये आपको चीज याद रखनी है, ये वाली टेबल तो भाई साहब अगर कोई नींद में भी पूछे, नींद में भी याद होनी चाहिए आपको। एक दिन लो, 2 दिन लो, लेकिन इसे बिल्कुल भाई साहब ऐसे याद रख लो, बिल्कुल याद रख लो। खैर मैं आपको अगर इसकी एक ट्रिक भी बताऊं बनाने की, तो वैसे कुछ ऐसे है नहीं। अगर आप खाली साइन की भी याद कर लोगे तो उसके बाद आप ये सारी पूरी बना सकते हो। देखो मैं समझा भी देता हूँ, चलो मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पे समझा भी देता हूँ। जैसे मान लो क्या बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ ट्रिक टू ड्रॉ टी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। खैर वैसे ट्रिक को मैं इतना प्रेफर करता नहीं हूँ, जब आप प्रैक्टिस में होगे, हैबिट में होगे, अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास सीधा सीधा एक सिंपल, बस आप एक साइन की वैल्यू याद रखो। साइन थीटा की 30 डिग्री पे, या छोड़ो 30 नहीं, पहले तो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, और आपका 60 डिग्री पे, और आपका 90 डिग्री पे। बस आप साइन थीटा याद कर लो, उसके बाद आप सारे बना सकते हो। कैसे? साइन 0 0 होता है हमारे पास, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। आपको कॉस में कुछ नहीं करना, आपको कॉस में क्या कर देना है, बस कॉस में आपको उल्टा कर देना है। कॉस में साइन का उल्टा कर देना है, मतलब 90 वाले, मतलब उल्टा चला दो, इसे पीछे से रिवर्स चला दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। सेम अब टेन में क्या करो, टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। दोनों को डिवाइड करते चले जाओ, ये 0 आ जाएगा। इसे जब आप डिवाइड करोगे ये 1/√3 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा। और ये 0 से नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। सेम अगर आपको अब कैसे मान लो कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा होता क्या हमारे पास, 1/cos होता है, 1/sin होता है। 1/sin क्या होता है, ये 1/g क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा तो 1 ही रहेगा। सेम अब सेक थीटा कितना होता है आपके पास, ये 1/cos होता है, मतलब cos का उल्टा करते चले जाओ, cos का उल्टा ये 1 ही आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा कुछ नहीं होता, कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन, या फिर टेन का उल्टा। तो कॉस बटे अगर साइन करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, या टेन का उल्टा कर दो, एक ही बात है। ये आ जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 0। तो एक तरह से आपने साइन की वैल्यू को याद करके आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दी। एक बात याद रखना, इसे खाली बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए आपको, एकदम झट से याद होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे ना नींद में भी कि सेक 30 की वैल्यू बताओ, एकदम से बतानी चाहिए 2/√3। ऐसे मुंह जबानी याद होनी चाहिए एकदम से, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है। ठीक है, तो बस आज हमने यही सब बात करी थी, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में ही बात करेंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज है इस टॉपिक के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। और नोट्स की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और तब तक के लिए बस खुश रहो, मस्त रहो, मिलते हैं, पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।